हमें ज्वाइन किया है जफर हाशमी साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे, बिलाखिर पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, हालात को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, भारत जो है वो अपनी नंगी जाहिरियत के जरिए पाकिस्तान को अब इस मकाम पर ले आया था कि पाकिस्तान के लिए जवाब देना जो है वो नागुज़ीर हो चुका था। और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि कल आज जो रात गुजरी है उस पर भी भारत की जानिब से जो है वो मुसलसल फायरिंग पर भारत पाकिस्तान पर जो है वो मिसाइल दागने और ड्रोन दागने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और मुतादिद मकामात पर जो है ये मिसाइल और ड्रोन जो है वो दागे गए। और इस हवाले से जो DGISPR है उनका ये कहना था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को कोई इसके नतीजे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान के तमाम फिजाई असासे जो हैं वो भी महफूज रहे हैं। और भारत जो है वो अपनी मुताबिक कार्रवाइयों के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल न होने की वजह से जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुका है। और इसी बौखलाहट के बाइस उसकी जानिब से ये जो नंगी जाहिरियत है इसका सिलसिला जारी रहा। और फिर मजबूरन अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान की जानिब से जो है इसकी जवाबी कार्रवाई जो है उसका आगाज कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराए की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो पूरी जो है वो शद्दोमत के साथ जारी है। और भारत के अंदर मुख्तलिफ अहदाफ जो हैं भारत के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और सिक्योरिटी जराए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाइयां की गई हैं और जो जवाबी जो वार किया गया है उसके नतीजे में मुताबिक कामयाबियां जो है उनकी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और भारत को एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ऐसा जवाब दिया जा रहा है जो भारत जो है जिसको हमेशा याद रखेगा और दुनिया भी देखेगी कि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी वो कितनी कुव्वत के साथ थी, कितनी मौसर और कितनी भरपूर थी। जफर, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार से, और जो जुड़वा शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इससे हमें अपडेट कर रहे हैं। जफर हाशमी हमारे साथ जो है इससे पहले आदिल वड़ाइच थे, वो बता रहे थे, चूँकि वो 0 पॉइंट से ही हमें अपडेट कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ आवाज़ें धमाकों की, इसके अलावा गोलियों की और कुछ रोशनियाँ भी उन्होंने दी। तो इस पहर, रात के इस पहर, ये सारी सूरत हाल, अवाम का कैसा मोराल है सारी सूरत हाल में, क्या कहते हैं, कैसा जोशो जज्बा है? यकीनन खौफ व हरास तो हमने पहले दिन भी नहीं देखा और ना आज इंशाल्लाह देखेंगे। वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी जोश जज्बे के साथ जो है वो मौजूद है। और यूं ही ये वाकयात जब रावलपिंडी में जो है वो ये ड्रोन के और मिसाइल गिरने के वाकयात हुए तो मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी हैं वो बाहर निकल आए और उनमें बहुत शदीद गम गुस्सा भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ आया जाता था। इन अवाम की जानिब से जो भरपूर नारेबाजी की गई मोदी के खिलाफ और पाक फौज के हक में और पाकिस्तान के हक में। और बिल्कुल देखा जा सकता था कि पाकिस्तानी कौम में किस कदर जोश जज्बा है, इस कौम के अंदर कोई खौफ मौजूद नहीं है और वो हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो पाक फौज के साथ मिलकर, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर भारत को जवाब देने के लिए भी जो है वो तैयार हैं। ये लोग बड़े जोश जज्बे में थे, इनमें गम गुस्सा पाया जाता था। और ये लोग जो है वो रात भर जो है सड़कों पर मौजूद रहे हैं और सड़कों पर मौजूद रहकर जो है वो अपनी यकजहती का इजहार करते रहे हैं, अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं, अपने वतन पे अपनी जान निछावर करने का इजहार, जज्बे का इजहार करते रहे हैं। और ये यकीनन एक ऐसा जज्बा था जो बहुत कम कौमों के अंदर जो है वो देखा जाता है। और पाकिस्तानी कौम तो पहले ही मशहूर है कि वो किस कदर अपने वतन पर मर मिटने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। और यही जज्बा हमने जो है आज लोगों के अंदर देखा, जो जहां जहां ये लोग बाहर निकले हुए थे। कोई भी जो है इसमें जवान भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें खवातीन भी थी, इसमें बच्चे भी थे। और सब लोग जो हैं वो, कोई बहुत कम शायद लोग होंगे जो इस मौके पर अपने घरों में सोए रहे होंगे। अक्सरियत अवाम की जो वो बाहर निकलकर सड़कों पर मुजाहिरा कर रही थी और ये साबित कर रही थी कि ये कौम एक जागती हुई कौम है और इसको छेड़ना जो है वो किसी के भी हक में नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जफर, हम देख रहे हैं कि जो फौजी क़यादत है वो फ्रंट से लीड कर रही है और इसका सबूत आज हमने देख भी लिया कि अब 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने लम्हा ब लम्हा जो अपडेट है वो आवाम तक, कौम तक पहुंचा रही हैं। भारत की जो भी हरकत है या जिस तरह की वो मूवमेंट कर रही है वो सारी उस पर नज़र रखे हुए हमें बता रहे हैं। यहाँ पर जो सियासी क़यादत है और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनका क्या किरदार है, वो क्या कह रहे हैं, इस पर क्या स्ट्रैटेजी है, क्या बात हो रही है? जैसे तारा हमने देखा 7 और 6 मई की दरमियानी शब जो है वो रात को, सारी रात वो मीडिया नुमाइंदगान के साथ रहा। अभी क्या एक्टिविटीज़ हैं शहर इक़्तिदार में ऐवानों की? जी बिल्कुल, पहले में आपने मुसल्लह अफवाज के जो क़यादत है उसके जानिब से फ्रंट लाइन से लीड करने का जो बात है वो बिल्कुल आपने ये दुरुस्त कहा। हमने
तो ये अब की बात नहीं है। हम पूरी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रही है, पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं उन्होंने भी एक मिसाल कायम की है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि हमारे फौजी अफसरान जो हैं उन्होंने भी अपने जवानों के साथ दहशतगर्दी की जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, और ये साबित किया है कि पाकिस्तान के जो फौजी क़यादत है उसने फ्रंट से अपने फोर्स को लीड किया, और यही वजह है कि हम दहशतगर्दी में के खिलाफ बहुत सी कामयाबियां हासिल करने में जो है वो कामयाब रहे, और एक मिसाल कायम की दुनिया के लिए भी कि किस तरह से पाकिस्तानी फौज जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, और किस तरह दहशतगर्दों से लड़ रही है, और किस तरह से दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा रही है। जिस तरह से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे, पाक फौज के साथ 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम सफ़े अव्वल पर खड़ी रहेगी और भारत को मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। जफर, आपसे हम जो अपडेट्स हैं और खबरों का सिलसिला वो लेते रहेंगे, जारी रहेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। अदील, आप हमें बता रहे थे सूरत हाल से, जफर भी हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ आवाज़ें और कुछ रोशनियां देखी गई हैं